नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो? रात के 11:40 हो रहे हैं और मैंने सोचा आपको सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करा देते हैं। बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे। शुरू करते हैं। टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर वेन। यहाँ पे क्या था? वेन। वेन द बॉल रोल्ड टूवर्ड्स हिम, जब बॉल उसकी तरफ आई, रोल करते हुए आई, घूमती हुई आई, वो कहाँ पे खड़ा था? बिसाइड्स। बिसाइड्स, अब बताओ भैया, बिसाइड क्या आएगा? पहले तो टॉम खड़ा था, मतलब वो खड़े होने का काम लगातार हो रहा था, तो टेंस तो कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ये तो आपको पता ही था। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है बिसाइड और दूसरा होता है बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बगल में, किसी के क्या होना? किसी के बगल में होना। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, एक्स्ट्रा। तो अब कोई खड़ा है तो किसी के अतिरिक्त तो नहीं खड़ा होगा, किसी के एडिशन तो नहीं खड़ा होगा, किसी के बगल में खड़ा होगा। तो नो इम्प्रूवमेंट वाला खत्म हो गया। वॉज या वर आता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो लगातार आ रहा है। और देखो, अगर पैसिव वाइज भी होता तो थर्ड फॉर्म आता है, स्टैंड तो कैसे भी नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस है। तो आंसर क्या आ जाएगा? टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर। स्कूल हाउस पोस्टर के बगल में खड़ा हुआ था टॉम। किसके बगल में? स्कूल हाउस पोस्टर के आगे। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव। चार अल्टरनेटिव दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्या बताना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रोटेस्क, GROTESQE, कौन सा आ जाएगा? सी नंबर। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बीजेर, अजीब सा, अजीब सा। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड, या इसी को हम बोल सकते हैं गाउच। इनेप्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? इनेप्ट, बहुत ज्यादा अजीब सा। पेक्यूलियर भी बोल सकते हैं। आगे, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव। चार अल्टरनेटिव हैं, उनमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है भैया। अब बताओ, पहला नीचे शुरू करते हैं। इंपीरियल, IMPERIAL, बिल्कुल सही है। रॉयल, ये तो सही है पहले से ही। ठीक है भैया। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना। क्या करना? किसी चीज को लागू करना, किसी चीज को लागू करना, या किसी चीज की हिंट देना, सजेशन देना, हिंट देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा र्यूड हो, इसकी स्पेलिंग भी सही है, IMPETUOUS। तो गलत क्या होगा? गलत क्या होगा? जल्दी से बताओ। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दबाजी करे, जल्दबाजी करे। हेस्टी क्या होता है भैया? हेस्टी, जो जल्दबाजी करे। हरीड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? हरीड बोल सकते हो। तो गलत क्या है? इम्पर्टिनेंट। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT, क्या हो जाएगा? इम्पर्टिनेंट हो जाएगा। क्या होगा भाई साहब? इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। आगे चलते हैं भैया। प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस। एड्रेस, अब एड्रेस के दो मीनिंग होते हैं। एक एड्रेस क्या होता है? एक एड्रेस होता है किसी चीज का पता, किसी चीज का पता। और दूसरा एड्रेस क्या होता है? स्पीच देना, भाषण देना, स्पीच देना। अब होमोनिम बताना है दूसरा वाला। चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द होमोनिम, जहां पे इसका होमोनिम आया, मतलब सिमिलर तो आया है लेकिन मीनिंग कुछ और है। होमोनिम का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो लेकिन मीनिंग कुछ और हो। होमोनिम का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो लेकिन मीनिंग कुछ और हो। अब बताओ क्या आ जाएगा भैया? प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस। एड्रेस मतलब, अब एड्रेस यहाँ पे पता आ गया, होम एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस पता के बारे में है। तब देखना कहाँ पे पता के बारे में नहीं है, कहाँ पे स्पीच के बारे में। द डिलीवरी ड्राइवर, जो डिलीवरी ड्राइवर था, कॉल्ड मी बिकॉज ही वॉज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग माई एड्रेस। मेरे पते, एड्रेस के बारे में, घर का पता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जहां पे एड्रेस का मतलब स्पीच होगा वो वाला सही आंसर होगा। द सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड दैट हर रेजिडेंशियल, उसके घर का एड्रेस, ये भी तो सेम आ गया, ये बिल्कुल नहीं होगा। मिलियंस ऑफ पीपल टर्न्ड इन टू वॉच द प्रेसिडेंट्स टेलीवाइज एड्रेस रिगार्डिंग। अब बहुत सारे लोग, लाखों लोग आ गए कहां पे? टीवी के सामने राष्ट्रपति का भाषण सुनने के लिए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? यही चौथा वाला क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्वेश्चन। फियर ऑफ अगलीनेस, फियर ऑफ अगलीनेस क्या होता है भैया? कैकोफोबिया। कैको का मतलब होता है बुरा, कैको का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो? बैड हो। क्या हो? बैड हो। ठीक है भैया। अरेक्नोफोबिया क्या होता है? अरेक्नोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर,
मकड़ियों से डर, किससे डर? मकड़ियों से। हाइड्रोफोबिया, पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो वहां से निकाल लिया हाइड्रो, तो क्या आ जाएगा भैया? फियर ऑफ वाटर, किसका डर? पानी का डर, फियर ऑफ वाटर। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स क्या होता है भैया? एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। टू स्ट्रेन एट अ नेट एंड स्वेलो अ कैमल, इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे ज्यादा फोकस करना, और जो बड़ी बातें हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको नजरअंदाज करना। टू बी मेटिकुलस इन एवरीथिंग, मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा थारो एग्जामिन करना, एक एक पॉइंट देखना, छोटी छोटी बारीकियां देखना नहीं भैया। टू बी एक्सट्रीमली फिजिकली वीक, बहुत ज्यादा कमजोर होना। टू हैव अ वेरी लार्ज अपेटाइट, बहुत ज्यादा भूख होना। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू फस ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है पेटी थिंग्स, जो बेकार की चीजें होती हैं, तुच्छी सी चीजें होती हैं, ट्रिवियल थिंग्स होती हैं, उन पे ज्यादा उन पे ज्यादा फोकस करना। वाइल इग्नोरिंग बिग इशूज, बड़े इशूज को इग्नोर कर देना। क्या कर देना भाई? इग्नोर करना। आगे, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। बर्गलर पैसिव वाइज बताना है, डिस्ट्रॉयड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज कैसे बनता है? वॉज या वर्ड से बनेगा, वॉज या वर्ड से बनेगा, उसके साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म, वॉज या वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी वर्ब की। अब सेवरल आइटम्स सब्जेक्ट है, सेवरल, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। सेवरल आइटम्स के साथ वर्ड देखो कहाँ पे है, द बर्गलर बीइंग डिस्ट्रॉयड, ये गलत हो गया। सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड, ये गलत हो गया। इंक्लूडिंग द कारपेट सर्व हैव बीन बिल्कुल नहीं आएगा, जब तीन गलत हो गए तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है सेंध मार। इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। आगे चलते हैं। डू यू सपोज, हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। डू यू सपोज, वहां पे लिखा है जीयर्ड हिज एंग्री मदर, उसकी मम्मी ने, एंग्री मम्मी ने चिल्लाया। अब बताओ क्या आया उस, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर, तो उसकी मौज ले ली। जियर का मतलब हंसी उड़ाना। क्या तुम सपोज करते हो कि तुम अपने पापा से ज्यादा जानते हो? तुम अपने पापा से ज्यादा जानते हो। अब बताओ क्या आएगा? अब बताओ, पहले तो ये शुरू हो रहा है डू से, मतलब इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ या वेदर आता है। इफ या वेदर सब में है भैया। इफ, वेदर, वेदर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला खत्म हो गया। अब देखो क्या आएगा? हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड, हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड, हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड सब में है। ठीक है भैया, इफ, वेदर, वेदर। ठीक है, आगे चलते हैं। डू, टू है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यहाँ पे हैड आ जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, इफ यू सपोज, यू सपोज क्यों आएगा? यू जो है ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा? सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है? अपने बेटे से बात कर रही, तो बेटे से बात कर रही, बेटा इनका ऑब्जेक्ट है, बेटा मतलब ही, सन मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए क्या आएगा? ही आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन। हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड वेदर ही सपोज टू न्यू बेटर देन हिज ओन फादर। आगे, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आस्क्ड और सेड का ऑप्शन ही खत्म। और हेल्प, और देखो इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता, टू प्लस वी वन से जोड़ देते हैं। द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, जज ने उनको ऑर्डर किया कि पहले विटनेस को बुलाओ। आगे चलते हैं। इरोनियस, इरोनियस का मतलब क्या होता है? इरोनियस का मतलब होता है गलती से भरा हुआ, एक ऐसी चीज जिसमें कई सारी मिस्टेक्स हैं, कई सारी गलतियां हैं। अब बताओ कोई चीज ऐसी है जो गलतियों से भरी हुई है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? गलतियों से भरी हुई है, इरोनियस पार्ट है। इरोनियस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां हो। क्या हो भैया? बहुत ज्यादा गलतियां हो। अब बताओ जिस चीज में बहुत ज्यादा गलतियां होंगी तो उसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आ जाएगा? इरोनियस का मतलब होता है फुल ऑफ एरर, फुल ऑफ एरर, गलतियों से भरा हुआ, फुल ऑफ एरर्स, गलतियों से भरा हुआ। वाइटल का मतलब होता है जो चीज इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है भैया। एक्यूरेट का मतलब होता है जो टू द
टू द पॉइंट हो, एग्जैक्ट हो, राइट का मतलब सही, तो आंसर क्या आ जाएगा, फैलेसीज आ जाएगा। सिनोनिम में क्या आ जाएगा, फैलेसीज। फैलेसीज का मतलब होता है जो चीज गलत हो, इनकरेक्ट हो, जो चीज क्या हो, इनकरेक्ट हो, क्या हो भैया, इनकरेक्ट हो, गलत हो। आगे चलते हैं। आई स्टिच इन टाइम सेव्ड 9, इसका मतलब होता है अगर तुम टाइम से एक्शन ले लोगे तो बहुत सारा काम करना आपको बचा देगा, बहुत सारा समय आपको बचा दे देगा। तो टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क, टाइमली अगर एक्शन ले लोगे तो बहुत ज्यादा काम आपका बच जाएगा। आगे, ओहो हो, PQRS। अब बताओ क्या आंसर आएगा, अब बताओ सारे लोग क्या आंसर आएगा, कमेंट करो सारे लोग। देखो भैया क्या लिखा है भैया, हाउ एवर, इस तरह से। तो डी से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, डी से सेंटेंस तो शुरू होगा नहीं, पहली चीज ये। अक्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन साइट्स, ये हो सकता है हियर, यहाँ पे, तो कहाँ पे, कहीं पे तो इसकी बात हुई होगी, तो ए से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अब दो चीजें हैं, या तो बी ए आएगा या तो बी डी। चेक कर लेते हैं भैया, चेक कर लेते हैं। अक्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन साइट्स, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन साइट्स में देयर एग्जिट्स अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट, वहां पे एक विजिबल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, विजिबल लड़ाई, स्पष्ट लड़ाई दिखती है, स्पष्ट विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद दिखता है। इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट, कैसे ओल्ड मतलब पुराने और नए एक साथ रहते हैं। अगर इसके बाद ए आएगा, हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लादेन तमिल स्टेट्स ब्लेंड इनटू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। अब बताओ यहाँ पे तो तमिल और फ्रेंच के बारे में बात हो रही है, लेकिन कहीं पे इन चीजों के बारे में अभी तो बात हुई नहीं है, तो कैसे आ जाएगा, तो बी के बाद ए नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया, BDAC। क्या आ जाएगा, द ओ क्या आएगा, क्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन साइट्स देयर एग्जिस्ट अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट। हाउ एवर पुंडुचेरी स्टैंड्स एज अ स्ट्राइकिंग एक्सेप्शन, इसमें जो पुंडुचेरी है वो एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। वेयर दीज वेरी कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटिंग रेदर देन इंड्योर, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सफर करने के अलावा सफर नहीं करते, क्या करते हैं, एक चीज को दूसरे चीज से सेलिब्रेट करते हैं। हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर, यहाँ पे कहाँ पे, पुंडुचेरी में, पुंडुचेरी में क्या है, पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लादेन तमिल स्ट्रीट, जो तमिल स्ट्रीट्स हैं जिसमें हेरिटेज है, पुरानी चीजें हैं। गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर, वो अपना करेक्ट ऑर्डर देते हैं। उसके बाद सी आ जाएगा, द ओल्ड एंड न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स, पुराने और नए अलग प्रकार के संसार है, लाइक टू डिफरेंट वर्ड्स, वो दोनों अलग प्रकार के संसार जैसे हैं। सर्वाइविंग साइड बाय साइड, एक दूसरे के बगल में सर्वाइव कर रहे हैं, येट नेवर क्रॉसिंग दैट चेस्म, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। आगे चलते हैं। द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 crores in the next 5 years to expand its ऑपरेशंस इन ब्रिटेन। देखो भैया कंपनी और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, कंपनी और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, विल इन्वेस्ट मोर। अब या तो हम ये लिख सकते थे, द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर देन कितने से ज्यादा, 600 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, या एक्स्ट्रा ऐड करेगी, एक्स्ट्रा वो करेगी। तो दूसरा तरीका ये था, द कंपनी विल इन्वेस्ट फर्दर, या कंपनी विल फर्दर इन्वेस्ट, और ज्यादा एक्स्ट्रा, फर्दर इन्वेस्ट। मोर की जगह क्या आ जाएगा, फर्दर आ जाएगा, और फर्दर किससे पहले आएगा, इन्वेस्ट से पहले आएगा। फर्दर इन्वेस्ट 600 करोड़, क्योंकि फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा। फर्दर की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है एक्स्ट्रा, एडिशनल। और फर्दर की मीनिंग क्या होती है, FARTHER। फादर का मतलब होता है डिस्टेंस, दूर की बात करें, दूरी की बात करें तो फादर आता है। किसी चीज के एक्स्ट्रा के बात करें, इन एडिशन टू की बात करें, तो वहां पे क्या आता है, फर्दर आता है। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। ए पार्ट कौन से वाले में, सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, ए पार्ट है। आगे चलते हैं। गलीबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो भैया एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, गलीबल होता है एडजेक्टिव, उसी का नाउन फॉर्म क्या है, नाउन फॉर्म है उसी का नाउन फॉर्म है गलीबिलिटी। इसका एंटोनेम बताना है। गलीबल का मतलब होता है क्रेडुलस, भोला भाला व्यक्ति, इनोसेंट टाइप का। कैसा व्यक्ति हो, इनोसेंट हो।
क्रेडुलस हो, इनोसेंट हो, इसी को हम बोलते हैं नेव। क्या हो? नेव हो। तो नेविटी इसका सिनोनिम आ गया, नेविटी नाउन हो गया, इनोसेंस इसका सिनोनिम, ट्रस्ट का मतलब आपको पता है लॉयल्टी। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? डाउट होता है, किसी के ऊपर डाउट करना। क्या आ जाएगा? डाउट करना। तो एंटोनेम क्या हो जाएगा? डाउट एंटोनेम हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओ हो, अब क्या बताना है भैया? सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंशन वॉज बीइंग पेंटेड। वॉज बीइंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिवाइज है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वाइज किससे बनता है? वॉज या वर प्लस वर्ब आईएनजी आना चाहिए। वॉज या वर के साथ वर्ब आईएनजी आना चाहिए। बाई द स्किल्ड लेबरर्स, स्किल्ड लेबरर्स जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे वर आएगा, स्किल्ड लेबरर के साथ वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। द स्किल्ड लेबरर्स वर पेंटिंग। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वन। कौन सा आंसर आ जाएगा? तीसरा आंसर आ जाएगा। थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। कौन सा सही आंसर होगा? तीसरा सही आंसर होगा। थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। कौन सा होगा भाई? तीसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ सबको मजा आ रही है? सबको मजा आ रही कि नहीं? मजा आ रही है ना? अब चलते आगे, अब चलते हैं आगे। ठीक है भैया, इतने क्वेश्चंस आपके हो गए, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओहो हो, फिर से पैसी, फिर से PQRS। अब PQRS आपको पता है हाउ वीवर से तो शुरू नहीं होगा। हाउ वीवर वाला ऑप्शन निपटा दो, डी वाला ऑप्शन, सॉरी, ए वाला ऑप्शन निपटा दो। अब देखो, सिंस वुड थ्राइव्ड इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, इट मतलब ये नॉन लिविंग। तो क्या इट क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो कहीं पे तो नाउन आया होगा, इसका मतलब सेंटेंस सी से शुरू नहीं होगा। अब बचा डी और बी। बी में क्या लिखा है भैया? बी में हाउएवर, बी में तो हाउएवर था, इस तरह से तो ये वाला ऑलरेडी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? DACB। इंडियन इंडिगो वॉज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव एंड वनली मीगर क्वालिटीज ओवर मीगर क्वालिटीज, मीगर। ठीक है भैया, मीगर क्वालिटीज एवर रीच्ड यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है भैया, उसके बाद ए आएगा, फेस्ड विद हाई कॉस्ट। जो इंडियन इंडिगो है उसको किससे फेस किया गया है? हाई कॉस्ट के द्वारा। तो डी का पेयर किससे बन रहा है? ए से बन रहा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इसको तो हम ऑप्शंस एलिमिनेट से कर लेते। किससे कर लेते? ऑप्शंस एलिमिनेट से कर लेते। ऑप्शंस एलिमिनेशन से कर सकते थे। अगला चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। किसी सेंटेंस का करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। अब देखो, एक्टिव फॉर्म बताना, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, और क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई के साथ पहले तो आपको डिड देखना है, डिड देखना, फिर आएगा योर ब्रदर। वाई डिड, फिर आएगा योर ब्रदर। वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर। आगे चलते हैं भैया। द होल फैमिली वुड बस्ट इनटू पील्स फॉर लॉफ्टर, नहीं, पील्स ऑफ लॉफ्टर, हंसी से भर गया। लॉफ्टर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए पील यूज हुआ। हंसी से भर गया, ग्रुप है ये कलेक्टिव नाउन है पील। तो हंसी से भर गया, किससे भर गए? हंसी से भर गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? पील ऑफ लॉफ्टर। कौन से वाले में? सी वाले में, सेकंड में है सी। आगे, आगे चलते। ओ हो, दैट डिफाइन, जो डिफाइन करता है, सी वाला खत्म हो गया। बाई से तो शुरू नहीं होगा, ए वाला खत्म हो गया, प्रेपोजिशन से नहीं शुरू होगा। मोरल एंड एथिकल डिलेमा। द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड, फिलोसफर था वो कैप्टिवेटेड हुआ, वो आकर्षित हुआ। बाय द इंट्रिकेट टैपेस्ट्री ऑफ, किससे? इंट्रिकेट ट्रैपेस्ट्री से। बी का पेयर ए से बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 19 का एक सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का ए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं आगे।
Select the correct direct form. He inquired whether the boy's name was Ahmed. उसने इंक्वायर किया, इसका मतलब है ये बनेगा इंटेरोगेटिव। तो ही आस्क्ड, ही आज सब में है, फिर शुरू किससे होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से। और यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वॉज है। अब वॉज कब होता है, इज एम आर ही तो वॉज में चेंज होता है। और अहमद के लिए क्या आएगा, इज आ जाएगा, इज से शुरू होना चाहिए। उसके बाद द बॉयज नेम अहमद, अहमद सिंगुलर है तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। 20 का क्या आंसर आएगा भाई साहब, सेकेंड। 20 का क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं भैया, फिर से पी क्यू आर एस। हैज से तो शुरू होगा नहीं, ऑब्जर्व से शुरू होगा नहीं, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, इंटेरोगेटिव होता है तब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ऑब्जर्व मेन वर्ब है, मेन वर्ब से तो सेंटेंस वैसे भी शुरू नहीं होगा। ए से शुरू नहीं होगा, डी से शुरू नहीं होगा, ये बात हो गई, ए से नहीं होगा। सी में लिखा है, सी में लिखा है टू द स्टडी राइज, टू से भी नहीं शुरू होगा तो आंसर क्या आ गया, बी डी ए सी। 21 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। The tiny deer stood looking at them with eyes. Stationary eyes, stationary का मतलब होता है रुकी हुई। एक स्टेशनरी ई आर वाई वाला भी होता है, उसका मतलब होता है पेन पेंसिल्स वगैरह। अरिड का मतलब होता है बंजर। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला। अब बताओ डियर की कैसी आइज होंगी, चमकीली आइज होंगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्लियर। अब कैसी आइज होंगी, उसकी आंखें कैसी होंगी, ब्राइट होंगी, चमकीली होंगी, ग्लिमरिंग होंगी, ग्लीमिंग होंगी, चमकदार होंगी। आगे, आई आस्क मैरी इफ सी वुड लेंड मी अ पेंसिल, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट बनाना है तो आई सेड टू मैरी हो सकता है, बिल्कुल। आई आस्क टू मैरी नहीं आएगा, आई आस्क मैरी होता है। ठीक है भैया। आगे, इफ सी वुड, अब देखो भैया इफ या वेदर है तो शुरू हेल्पिंग वर्ब से होना चाहिए, विल का होता है वुड तो आंसर क्या आएगा, विल। विल आंसर आ जाएगा, विल। विल आंसर यहां भी है, विल आंसर यहां भी है, ये खत्म हो गया। विल सी। अब बताओ सी, सी क्यों होगा, पहले तो यू रहा होगा ना, उससे पूछा गया, उससे पूछा गया तो क्या तुम्हारे पास ये है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैरी विल यू लेंड मी अ पेंसिल। मैरी किसी का, मैरी क्या तुम, क्या वह मुझे, नहीं मैरी के लिए वह कैसे यूज हो जाएगा, मैरी के लिए यूज होगा तुम, क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल उधार दोगे। आगे, रेडियम रेज दैट कैन डैमेज द आई। अब बताओ रेडियम रेज होती हैं, वो क्या करती है, हमारी आईज को डैमेज करती है। जो रेडियम रेज निकलती है, निकलना क्या होना, निकलना, डिस्चार्ज होना, जो रेडियम रेज उससे डिस्चार्ज होती है। गिव ओवर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। गिव ओवर का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करना बंद कर देना, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। स्टॉप समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है भैया। गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भैया, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या आ जाएगा, रेडियम गिव ऑफ आ जाएगा, क्योंकि वहां से डिस्चार्ज होता है, निकलता है। क्या निकलता है भैया, रेज निकलती हैं, डिस्चार्ज होती है, रेज निकलती है भैया वहां से। और गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना, अबैंडन कर देना, क्विट कर देना, छोड़ देना। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। आगे चलते हैं। कम क्विकली इफ यू विल कैच द ट्रेन, अगर तुम्हें ट्रेन को कैच करना है तो जल्दी आओ। इफ होती कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज में मॉडल नहीं आता, पहली चीज मॉडल नहीं आता, क्या नहीं आता, मॉडल। दूसरी चीज कम क्विकली, तेज आओ, जल्दी आओ। अगर तुम्हें ट्रेन पकड़ना है, बात हो रही प्रेजेंट की, तो टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, अगर तुम चाहते हो ट्रेन पकड़ना तो जल्दी आओ। आगे चलते हैं पैसेज की ओर। अब पैसेज करने से पहले मैं बैठ जाता हूं आराम से, फिर पैसेज को सॉल्व करते हैं। और पैसेज करने का पुराना तरीका है, पैसेज सॉल्व करने का हमारा पुराना तरीका है, पहले हम पैसेज को क्या करते हैं, रीड करते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते हैं। पहले नहीं भैया, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। किसको करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, बाद में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो। व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवेल। नॉवेल की पहली लाइन में, पहले पोर्शन में, जो लाइन पहले पोर्शन में देखो भैया, व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ द नॉवेल। नॉवेल की पहली लाइन में मेजर थीम क्या थी। अब बताओ, पहला क्वेश्चन तो ये था, ठीक है भैया, लव एंड वॉर था, नेचर एंड द कंट्री साइड था, वेल्थ स्टेटस एंड मैरिज था, एजुकेशन एंड मोरालिटी था। आगे, विच डिफेक्ट्स इन कैरेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडाइज प्राइमरली रेफर टू।
जो कौन सा कैरेक्टर था जो रेफर करता प्राइड और प्रेजुडाइस को? डार्सीज प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडाइस, मिस्टर बेनेट्स विट एंड मिसेज बेनेट्स फसीनेस, एरोगेंस ऑफ लेडी कैथरीन एंड मिस्टर कैलोनिस सर्विलिटी, या और क्या आएगा? लीदिया इरेटिक बिहेवियर एंड विकमैन्स डिसीट। कौन सा आंसर आ जाएगा? ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा कौन सा आंसर आएगा। अगला, हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बोरो एम्प्लॉयड इन द नोवेल एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी? नोवेल में कैसे उनका कैरेक्टर बताया गया? सी सिंबलाइजेस आइडियल मैटरनल लव एंड विजडम, उन्होंने आइडियल मैटरनल लव और विजडम के बारे में बताया है, ये तो वक्त बताएगा। सी रिप्रेजेंट सोशल टायरेनी एंड क्लास प्रेजुडाइस, उसने क्या किया है? टायरेनी का मतलब होता है एक तरह से, टायरेंट क्या होता है? टायरेंट होता है निरंकुश शासक हो, तानाशाह हो, उसने तानाशाही के बारे में बताया है या पक्षपात के बारे में बताया? प्रेजुडाइस का मतलब पक्षपात। सीज प्योरली कॉमिक, वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक वाली थी, रिलीफ करने वाली थी, हैं एंड हैज नो अदर सिग्निफिकेंस, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। सी रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास अगेंस्ट द लैंडेड जेंट्री, उन्होंने वर्किंग क्लास का स्ट्रगल रिप्रेजेंट किया था। आगे, what is the key event that marks a turning point in making Elizabeth change her view of Darcy? क्या की इवेंट था? Her visit to Pemberley and her reception of Darcy's letter, Lydia's elopement with Wickman, उन भाग गए। elopement का मतलब होता है लवर के साथ भागना, उनका जो भागना था भैया। रिजेक्शन ऑफ मिस मिस्टर कॉलिंस प्रपोजल या द नेथरफील्ड बॉल। आगे लास्ट वाला, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज डज जॉन ऑस्टिन अपीयर टू प्राइज द मोस्ट अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नोवेल? बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन marriages for convenience and connection to family, marriage based solely on financial security, a marriage contract entered into by reason of romantic love alone। अब बताओ इनमें से, पहले पैसेज को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए, पहले पैसेज को पढ़ो, 1 सेकंड का समय है। चलो भैया अब रीडिंग करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। रीडिंग करते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। और बेहतरीन लेवल का पैसेज था, मेंस का पैसेज है तो आपको पता है वो बेहतरीन लेवल का होएगा ही। ठीक है भैया, बेहतरीन लेवल का होएगा, मेंस का पैसेज है तो उसी लेवल का होएगा ही। तो चलो पढ़ते हैं। मजा आएगी, अरे बेहतरीन पैसेज है, बेहतरीन लेवल का है। बताओ भैया क्या लिखा? प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जॉन ऑस्टिन इज अ क्लासिक नोन फॉर इट्स ह्यूमर एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। प्राइड एंड प्रेजुडाइस कोई चीज थी, कोई नॉवेल होगा। किसका नॉवेल था? प्राइड एंड प्रेजुडाइस एक नॉवेल था, जॉन ऑस्टिन का, एक क्लासिक नॉवेल था जिसमें हंसी मजाक की चीजें थी और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर्स थे? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, कठिन कैरेक्टर्स थे, अलग अलग प्रकार के जटिल कैरेक्टर्स थे। ठीक है भैया, आगे चलते। द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, जो फेमस किताब थी उसका फर्स्ट सेंटेंस क्या था? उसका फर्स्ट सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस था, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, यह एक सत्य घटना जो पूरे संसार में एक्नॉलेज की गई है, पूरे संसार में एक्नॉलेज की गई है। ठीक है भैया, आगे।
दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, एक सिंगल मैन, एक अकेला आदमी था, वो पोजेशन में था, उसके पास अधिकार था, उसके पास हैसियत थी एक अच्छे फॉर्च्यून की। मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, उसको चाहत थी एक वाइफ की, किसकी चाहत थी, एक पत्नी की चाहत थी। बिगेंस टू सेट अप ऑल ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ मनी, वह सेट कर रहा था, वो जो वो सेट कर रहा था, क्या सेट कर रहा था, वो अपनी सारी संपत्ति स्टेटस को सेट कर रहा था। एंड मैरिंग वेल दैट आर प्रीवेलेंट इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड, और अच्छे से शादी करना जो उस समय पूरे इंग्लैंड में फेमस था। ठीक है भाई, आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द बेनेट फैमिली, जो बेनेट फैमिली थी, पार्टिकुलरली एलिजाबेथ बेनेट, स्पेशली कौन, एलिजाबेथ बेनेट, आ स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वाइल्ड हीरोइन, वो स्मार्ट भी थी, ठीक है भैया, और स्मार्ट भी थी और स्ट्रांग भी थी, स्ट्रांग वाइल्ड तेज दिमाग वाली थी, ठीक है भैया, तेज दिमाग दिमाग वाले भी थी। ठीक है, आगे। is the subject of Austin's commentary on the societal imperative for women to marry well and thereby have a stable income, वो क्या करती थी, सब्जेक्ट में थी कि वो अच्छे से शादी करेंगे और इनकम भी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है भैया, हाँ। मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, वाइफ की तलाश में था, तो पहला क्वेश्चन क्या यही था, व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, वेल्थ स्टेटस एंड मैरिज, बिल्कुल पहली लाइन में तो यही बताया गया है कि वो किसकी तलाश में था, वेल्थ स्टेटस और मैरिज की तलाश में था, किसकी तलाश में था, वेल्थ स्टेटस और मैरिज की तलाश में था। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, विच डिफ्लेक्ट्स इन कैरेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडाइज प्राइमरली रेफर टू, प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो था प्राइमरली किसको रेफर करता है, डार्सीज प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडाइज, देखते हैं भैया कहीं पे लिखा है क्या। हाँ, चलो भैया, कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से शुरू था। पर्सनोजेस personages like the obsequious Mr. Collins and the imperious Lady Catherine de Boroughs symbolize the hard and silly aspects of class consciousness। उसने क्या किया था, मूर्खता भरे जो चिंता वाले बिहेवियर थे वो शुरू किए थे। द सोजन एट डार्सीज ग्रैंड स्टेट, जो जर्नी थी डार्सी की ग्रैंड स्टेट की, पेम्बरली पूरी तरह से इज एन इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग इंस्टांस, वो बहुत महत्वपूर्ण डिफाइनिंग इंस्टांस था, इन विच द स्प्लेंडर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फेवरेबल रिपोर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स कंपेल एलिजाबेथ टू रिवाइज हर अर्लियर ओपिनियन एंड रियलाइज द ट्रूथ ऑफ डार्सीज गुडनेस। उसमें क्या था भैया, उनकी राय थी, एक ओपिनियन था, इन द फाइनल एनालिसिस, आखिरी एनालिसिस में, यहाँ पे थे भैया, भूल गए, यहाँ पे थे भैया। ठीक है भैया, यहाँ पे थे। बेनेट है स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग वाइल्ड हीरोइन, जो बेनेट थी स्ट्रॉन्ग थी और स्मॉल वाइल्ड हीरोइन थी, इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑस्टिन्स कमेंट्री ऑन द सोशल इम्परेटिव फॉर वुमेन टू मैरी वेल एंड देयर बाई हैव अ स्टेबल इनकम, वो किससे मैरी करना चाह रहे थे, एक वेल और स्टेबल इनकम वाले से। द टाइटल स्टेप इटसेल्फ इज क्वाइट मीनिंगफुल, जो टाइटल स्वयं ही बहुत ज्यादा मीनिंगफुल था, एज इट्स फर्स्ट इंडिकेटेड द कैरेक्टर्स फ्लॉज दैट ड्राइव मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस नॉवेल, जो एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बता रहा था जिसमें कई सारे विवाद थे, नेमली डार्सीज प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडाइज। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यही था कि डार्सी के प्राइड के बारे में बताया गया है और एलिजाबेथ के प्रेजुडाइज के बारे में, डार्सी के घमंड के बारे में और एलिजाबेथ के पक्षपात के बारे में बताया गया है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था भैया, हाँ जी, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, हाँ जी, यहाँ तक हो गया। इनफैक्ट वास्तव में मिस्टर फिज विलियन डार्सी, जो मिस्टर फिज विलियन डार्सी थे, बीइंग अ रिच, रईस होने के बावजूद एंड हाई रैंकिंग पर्सन, वो क्या थे, रईस भी थे और हाई रैंकिंग पर्सन भी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोज अ हॉटी कैरेक्टर, वो कैसा कैरेक्टर शो कर रहे थे, घमंडी कैरेक्टर। देयर बॉय, इसलिए बीइंग वेरी सुपीरियर बाय वर्च्यू ऑफ हिज क्लास, अपने क्लास के गुणों से वो बहुत सुपीरियर थे। एलिजाबेथ हैविंग बीन ऑफेंडेड बाय हिज इनिशियल लैक ऑफ वार्मथ, वो ऑफेंडेड थी, वो बहुत बुरा मान रही थी कि उनकी जो
स्वागत हुआ था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ था, स्वागत में कमी आ गई थी। वार्मथ का मतलब होता है जो स्वागत होता है वो बहुत कम हुआ था। एज वेल एज हैविंग बीन मिसलेड बाय द डिसीविंग मिस्टर विकहम, उनको किससे मिसलीड किया गया था, किससे धोखा दिया गया था? मिस्टर विकहम से। ठीक है भैया। वेरी क्विकली सोड प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, उन्होंने बहुत जल्दी अपना पक्ष शो किया किसके खिलाफ? मिस्टर विकहम के खिलाफ। ट्रेसेस द स्टोरी ऑफ ईच एज दे नेविगेट्स दीज वीकनेस, वो सारे क्या कर रहे थे? इस वीकनेस को नेविगेट कर रहे थे। वो सारे क्या कर रहे थे? इस वीकनेस को नेविगेट कर रहे थे। ठीक है भैया। डार्सी नीड्स टू लोअर हिज प्राइड टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ एलिजाबेथ इंफीरियर स्टैंडिंग, डार्सी को क्या करना था? अपनी जो प्राइड था, अपना जो घमंड था, उसको कम करना था। क्यों कम करना था? एलिजाबेथ की प्राइड को एप्रिसिएट, एलिजाबेथ के वैल्यू को एप्रिसिएट करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उनकी जो इंफीरियर स्टैंडिंग थी, सुपीरियर स्टैंडिंग नहीं थी। इंफीरियर का मतलब होता है जो सपोर्टिंग रोल में हो, मेन रोल में ना हो, उसको एप्रिसिएट करने के लिए डार्सी को अपना घमंड कम करना था। तो सी मस्ट सी द स्ट्रेंथ ऑफ हिज सुपीरियर क्वालिटीज, उस उन्हें दिखाई देना चाहिए था। दो यद्यपि उसे दिखाई दे रहा था या दिखाई पड़ता था क्या? उसकी सुपीरियर क्वालिटी की जो मजबूती थी। ऑस्टेन एम्प्लॉयड आयरनी एंड सेटायर लिबरली टू पॉइंट आउट द एब्सर्डिटीज ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर, ऑस्टिन ने क्या किया? एम्प्लॉय किया आयरनी, मतलब हंसी मजाक वाला, व्यंग वाला, और लिबरली टू पॉइंट आउट, और पॉइंट आउट किया एब्सर्डिटीज ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर की जो एब्सर्डिटीज थी, अजीब सी चीजें थी। ठीक है भैया। पर्सनेजेस लाइक द ऑब्सेक्यूअस मिस्टर कॉलिंस एंड द imperious lady Catherine de Boरो symbolize the hard and silly aspects of class consciousness. The sojourn at Darcy's grand estate, जो जर्नी थी, सोजन का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी या शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी जगह पे जो शॉर्ट स्टे होता है उसे बोलते हैं सोजन। द सोजन से डार्सीज ग्रैंड स्टेट, डार्सी के जो ग्रैंड स्टेट में जो रुकावट थी या जहां पे आपने विराम किया था, पेम्बरली इज एन इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग इंस्टांस, वो क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण डिफाइनिंग इंस्टांस था। इन विच द स्प्लेंडर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फेवरेबल रिपोर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स कंपेल एलिजाबेथ टू रिवाइज हर अर्लियर ओपिनियन, जहाँ पे क्या कर रहा था? उनके नौकरों का जो रिपोर्ट था, नौकरों का उनका जो प्रेशराइज रिपोर्ट था, उससे क्या हुआ था कि एलिजाबेथ को कंपल्जन हुआ, एलिजाबेथ बाध्य हुई कि वो अपना क्या करेंगी? ओपिनियन को चेंज करेंगी। एंड रियलाइज द ट्रूथ ऑफ डार्सीज गुडनेस, और उन्होंने क्या रियलाइज किया? डार्सी के गुडनेस की सच्चाई को रियलाइज किया। इन द फाइनल एनालिसिस, अंतिम एनालिसिस में, द नॉवेल प्रमोट्स लव मैरिज, नॉवेल किसको प्रमोट करता है? लव मैरिज को। कपल लाइक जॉन एंड बिंगली, जॉन और बिंगली के जैसे कपल, एंड एलिजाबेथ एंड डार्सी, एलिजाबेथ और डार्सी के जैसे कपल, हु हैव सक्सेसफुल मैरिजेस बिकॉज ऑफ लव, जिनकी शादियां बहुत सफल हुई किसकी वजह से? प्यार की वजह से। इन कॉन्ट्रास्ट टू कपल्स हु मैरी फॉर कन्वीनियंस, किसके विरोध में थे? ऐसे कपल्स के विरोध में थे जिन्होंने कन्वीनियंस के लिए, अपने फायदे के लिए शादी की, जैसे कि चार्लोट कैलोन कॉलिंस एंड मिस्टर कॉलिंस, और दोज हु आर फुल ऑफ पैशन बट इज रिस्पॉन्सिबल, जो उत्साह में तो पूरे भरे हुए थे लेकिन इज रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि लीडिया एंड विकहम। दो क्वेश्चन हो गए थे। आगे, हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बारो एम्प्लॉयड इन द नॉवेल एज अ क्रिटिसिज्म, लेडी कैथरीन डी बारो का कैरेक्टर कैसे बताया गया, कैसे एम्प्लॉय किया गया है? बताओ भैया, कैसे एम्प्लॉय किया गया है? लेडी कैथरीन बारो जो थी, उनका कैरेक्टर कैसे एम्प्लॉय किया गया है भाई साहब? बताइए। लेडी कैथरीन डिबारो का जो कैरेक्टर था, उसे कैसे एम्प्लॉय किया गया? कोई बता सकता है उसे कैसे एम्प्लॉय किया गया? किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता हो गया, पता होगा। बताइए, उनके कैरेक्टर को कैसे एम्प्लॉय किया गया था? बताओ। नहीं पता? अरे भैया, लप्पू सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, इजी क्वेश्चन है ये, तो आंसर आ ही जाना चाहिए था। उनके कैरेक्टर को कैसे एम्प्लॉय किया? सी सिंबलाइजेस आइडियल मैटरनल लव, बहुत आइडियल मैटरनल लव, मतलब बहुत ही आदर्शवादी प्यार से उनको सिंबलाइजेस किया गया था। बताओ, बहुत आदर्शवादी चीजें से, सी बताओ भैया, बहुत आदर्शवादी चीजों से उनका प्यार बताया गया था? बिल्कुल नहीं।
सी रिप्रेजेंट सोशल टायरेनी एंड क्लास प्रेजुडाइस, वो सोशल टायरेनी और क्लास प्रेजुडाइस रिप्रेजेंट करती थी, बिल्कुल सामाजिक जो वो थी टायरेनी थी, सामाजिक जो वो थी कि जहाँ पे क्या बोलते हैं सामाजिक तानाशाही और जो पक्षपात था उसको उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। आगे, व्हाट इज द की इवेंट दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन मेकिंग एलिजाबेथ चेंज हर व्यू ऑफ डार्सी, की इवेंट क्या था जिससे एलिजाबेथ को अपने व्यूज को चेंज करने पड़े, की इवेंट क्या था, की इवेंट क्या था, जल्दी से बताओ। की इवेंट हर विजिट टू पामबर्ली एंड हर रिसेप्शन ऑफ डार्सीज लेटर, उसका विजिट की इवेंट था, बिल्कुल था, वहां पे उन्होंने विजिट किया, उनका लेटर देखा, उनके नौकरों से मिले। व्हाट काइंड ऑफ मैरिज मैरिज डज जॉन ऑस्टिन अपीयर टू प्राइज द मोस्ट, किस तरह की मैरिज को उन्होंने सबसे ज्यादा प्राइज दिया है, किस तरह की ऐसी मैरिज जो सबसे ज्यादा प्राइज द मोस्ट अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नोवेल, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन मैरिज, बिल्कुल नहीं, इसकी तो बात ही नहीं हुई है, इसकी तो बात ही नहीं हुई। मैरिज फॉर कन्वीनियंस एंड कनेक्शंस टू फैमिली, नहीं भैया, मैरिज बेस्ड सोलली ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक ऐसी मैरिज जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में, जॉन ऑस्टिन के बारे में बोला गया, किसके बारे में बोला गया, जॉन ऑस्टिन के बारे में। देखो भैया, जॉन ऑस्टिन ने कैसी शादी की थी आपको पता होगा, जो पैसे के बारे में सोचता था, पहली ही लाइन से बताया गया था कि उसे शादी करनी, इस वजह से वो पैसे वगैरह के बारे में सोच रहा है। आगे चलते हैं अगले पैसेज की ओर चलते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देखें। व्हाट माइट बी द ऑथर्स ओवरऑल पर्पस फॉर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू वीबी ग्राम जी एक्ट, जो आथर का मेन पर्पस था क्या था, आथर का मेन पर्पस क्या था, डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू वीबी ग्राम जी एक्ट, वीबीजी राम जी एक्ट के लिए मेन पर्पस क्या था। द ऑथर्स टून रिगार्डिंग न्यू रूल्स, आथर की टून क्या थी नए रूल्स के रिगार्डिंग, इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, कैसे बताई गई है, जल्दी से बताओ। व्हाट कैन बी रीजनेबली inferred about the relationship between women's participation and rural resilience during the pandemic के दौरान वीमेन की जो पार्टिसिपेशन थी, वीमेन का जो उसमें भाग था, और जो रूरल रेजिलियंस था वो कैसा था। आगे चलते हैं। व्हाट डज द ऑथर्स डिस्कशन ऑफ लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरीली इंडिकेट, ऑथर का डिस्कशन जो था फंडिंग की कमी का वो क्या इंडिकेट करता है। आगे, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मोस्ट नियरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सबसे ज्यादा क्या बताता है, तो देखते हैं भैया, पढ़ते हैं। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो विकसित भारत था वो गारंटी था रोजगार और आजीविका मिशन का, ठीक है भैया। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट वीबी ग्राम जी 2025 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो वीबी जी राम जी एक्ट था, वो उसने किसको रिप्लेस किया था, मनरेगा एक्ट को रिप्लेस किया था। द गोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन इज टू इम्प्रूव आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मेन टारगेट क्या था कि आर्टिकल 21 को इम्प्रूव करें, उसको और मॉडिफाई करें, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 था उसको और मॉडिफाई करें, इसका मेन टारगेट यही था, ठीक है। विच प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ, जो प्रोटेक्ट करता था राइट टू लाइफ, जीवन जीने के अधिकार को। मनरेगा हैज इम्प्रूव्ड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बाय फैसिलिटेटिंग वेज पेमेंट्स मैनेज, जो मनरेगा था उसने क्या किया था, सुधार किया था, जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो हमारी समाज की इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको सुधारा था। कैसे सुधारा था, वेज पेमेंट्स, उन्होंने डेली वेजेस में पेमेंट्स करके सुधारा था। प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स प्रोवाइड करके, एंड प्रोमोटिंग इक्वल अर्निंग्स, और इक्वल अर्निंग्स को प्रमोट करके। देयर हैज बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहां पे क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। एंड रिसर्च हैज कंफर्म द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, और रिसर्च ने भी कंफर्म किया कि इस प्रोग्राम का जो इम्पैक्ट था टू रेज अर्निंग्स, इसने क्या किया था, अर्निंग्स को बढ़ाया था, एलिविएट पॉवर्टी, और गरीबी को घटाया था, एंड इनकरेज स्कूल एनरोलमेंट, और किसको बढ़ाया था, स्कूल एनरोलमेंट को बढ़ाया था। इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में वीमेन हैंड कंप्राइज 58% ऑफ द वर्कफोर्स, वीमेन ने कंप्राइज किया, भाग लिया 58% वर्कफोर्स में, सिग्निफिकेंटली
कंट्रीब्यूटिंग टू रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से रूरल डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट किया है। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से ड्यूरिंग द कोविड 19 के दौरान, गिवन दीज फैक्टर्स, जहां पे ये फैक्टर्स दिए गए थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेस बोथ द बेनिफिट्स एंड करेंट चैलेंजेस ऑफ द सिस्टम। इससे एक्सेस होता है कि बेनिफिट और करेक्ट जो करंट चैलेंज था सिस्टम का उसको भी। ठीक है, डिस्पाइट मनरेगा सक्सेस, मनरेगा की सफलता के बावजूद द प्रोग्राम हैज फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस पे, जो प्रोग्राम था उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया उसको लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। मेनली ड्यू टू इनएडिक्वेट फंडिंग, मेनली किसकी वजह से? अपर्याप्त पैसे की वजह से। एज एक्नॉलेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको एक्नॉलेज किया गया, जिसको माना गया, स्वीकार किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। डिलेज इन वेज पेमेंट्स, जो देरी होती थी वेज पेमेंट्स में, एंड फीवर वर्क, और काम में जो देरी होती थी, एंड फीवर वर्क अपॉर्चुनिटीज हैव रिजल्टेड फ्रॉम दिस लैक ऑफ फंड्स, जो कम काम की अपॉर्चुनिटीज थी, पेमेंट में डिले थी, उसने उसका कारण क्या था? लैक ऑफ फंड की कमी। रिसेंट रूल, जो नया रूल है, सच एज इंट्रोड्यूसिंग एन अटेंडेंस एप्लीकेशन, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया गया है एक अटेंडेंस का एप्लीकेशन, दैट यूजेस फोटो, जो यूज करता फोटोज, हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, उसने नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है, एंड मेड करप्शन ईजियर, और करप्शन को आसान बना दिया। ड्यू टू दीज इशूज, इन इशूज की वजह से द वीबी ग्राम जी एक्ट हैज इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो वीबी जी राम जी एक्ट था उसने नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जो बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 5(1), जैसे कि सेक्शन 5(1) एंड 4(5), विच गिव द यूनियन गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, जिसमें केंद्र सरकार को ज्यादा कंट्रोल देता। व्हाट माइट बी द ऑथर्स ओवरऑल पर्पस फॉर डिस्कसिंग डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू वीबी वीबी जी राम जी एक्ट? मेन पर्पस क्या था ऑथर का? मेन पर्पस क्या था? जल्दी से बताओ, मेन पर्पस क्या था ऑथर का? जल्दी से बताओ, क्या आंसर आएगा? मेन पर्पस क्या था भैया? ऑथर का मेन पर्पस आप लोग बताओ, क्या था मेन पर्पस? किसी को पता है भैया? जल्दी से बताओ, पैसेज में पढ़ाया है, अभी मैंने पैसेज में पढ़ाया है। Emphasize how institutional reforms try to maintain constitutionally provide rights while recognizing administrative weakness. Argue that technology, argue की तो कहीं बात ही नहीं है, argue that या ट्रांजिशन, इसकी भी बात नहीं हुई, तो आंसर यही आ जाएगा। उसने फोकस किया है, प्रेशर किया है। आगे चलते हैं। द ऑथर्स टून रिगार्डिंग न्यू रूल्स, नए रूल्स की रिगार्डिंग ऑथर की क्या टून थी? क्या टून थी भैया? जल्दी से बताओ, ऑथर की क्या टून थी नए रूल्स के रिगार्डिंग? क्या टूल्स टून थी? जल्दी से बताओ, ऑथर की टून क्या थी नए रूल्स के रिगार्डिंग? द ऑथर्स टून रिगार्डिंग न्यू रूल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब किया गया? जल्दी से बताओ। इट इज अ डायरेक्ट रिजेक्शन, या डायरेक्ट रिजेक्शन था? बिल्कुल नहीं भैया, रिजेक्शन की तो बात ही नहीं हुई। डिटैचली डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन? बिल्कुल नहीं भैया, ये भी आंसर नहीं आएगा। डिजिटल इंटरवेंशन, वहां पे इंटरवेंशन थे, डिजिटल बिल्कुल नहीं। तो तीन गलत हो गए, चौथा से। कॉशियसली क्रिटिकल, कॉशियस मतलब, कॉशियस का मतलब होता है अलर्ट, अलर्ट होने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। एडमिटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन, उसने एक्सेप्ट भी किया है इनोवेशन का बेनिफिट, वाइल पॉइंटिंग आउट द डैमेजेस ऑफ एब्यूज इन ब्यूरोक्रेसीज। आगे, व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन्स पार्टिसिपेशन एंड द रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक? क्या निकाला जा सकता है जो पेंडेमिक के दौरान वीमेन का पार्टिसिपेशन था, उससे क्या निकाला जा सकता है? जल्दी से बताओ, उससे क्या निकाला जा सकता है? देयर इंटेंसिफाइड अपीयरेंस? बिल्कुल नहीं। द फैक्ट दैट दे वर एडवाइस सीमिंग एक्टिव सीमिंगली? बिल्कुल नहीं। लेड टू द एक्सिलरेशन ऑफ? बिल्कुल नहीं। देयर सिग्निफिकेंस इन्वॉल्वमेंट, उनका जो पर्याप्त रूप से इन्वॉल्वमेंट था उसकी बात की गई है। आगे चलते हैं। व्हाट डज द ऑथर्स डिस्कशन ऑफ लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली इंडिकेट? लैक ऑफ फंडिंग शुरुआत में क्या इंडिकेट कर रही थी? ऑथर क्या इंडिकेट कर रहा था लैक ऑफ फंडिंग से? बताओ भैया, लैक ऑफ फंडिंग से क्या? रिसोर्स एलोकेशन प्रैक्टिसेज आर हाईली इफेक्टिव बट सीम प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू सर्टेन शॉर्ट टर्म फिस्कल? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए था।
डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी हैज कॉज, नहीं भैया ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, इसकी बात हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की बात हुई थी, जहाँ पे फोटो वाला वो था, जहाँ पे फोटो वाली बात आई थी। आगे चलते हैं। व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मोस्टली नियरली इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, जल्दी से बताओ क्या था। डिस्कसेज, सॉरी, डिस्कसेज एडवांसमेंट्स दैट आर कैरेक्टराइज बाय द, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। आउटकम्स, रिजल्ट की बात ही नहीं हुई। स्ट्रेटजीज दैट प्लेस एम्फेसाइज, नहीं भैया। इम्प्रूवमेंट्स रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर रूरल हाउस होल्ड्स वाया स्टेबल प्रोग्राम डिजाइन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आखिरी पैसेज की ओर। पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ट्रू, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही था। रिगार्ड टू स्टेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिक फंड इन द ऑथर्स कंक्लूजन, ऑथर के कंक्लूजन में लॉजिक फंड के लिए सबसे ज्यादा सही क्या था, सबसे ज्यादा सही क्या था, देखते हैं भैया आगे। द यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्ट, जो स्ट्रेस टेस्ट का यूज था बाय द ऑथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो एक एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल था, इलस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, किस कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात कर रहा है भैया, किस कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात कर रहा है, जल्दी से बताओ किस कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में वो बात कर रहा है, बताओ भैया। आगे, वाई आर सुपरवाइजर्स ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम्स, सुपरवाइजर वो प्राय स्लो क्यों होते हैं जब बैंक्स में प्रॉब्लम है। व्हाट वुड पॉजिटिव इंसेंटिव्स डू फॉर द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के लिए पॉजिटिव इंसेंटिव क्या है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है भैया, 45 क्वेश्चन थे लेकिन मेरे टाइपिस्ट ने 40 क्वेश्चन ही टाइप। द टून विद विच द ऑथर अप्रोचेस द करंट सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सी टून ने सबसे ज्यादा अच्छा डिस्क्राइब किया है। देखते हैं भैया, देखते हैं पैसेज को पढ़ के, देखते हैं भैया। बैंक फेलियर्स रेज सीरियस कंसर्न अबाउट सुपरवाइजरी ओवरसाइट, जो बैंक की असफलताएं थी उसने सीरियस कंसर्न लाया, बहुत ज्यादा गंभीर चिंता लाई है। जो ओवरसाइट होता है, जो उसको ऊपर ऊपर से देखता है, सुपरवाइजरी ओवरसाइट के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा क्या लाया है बैंक फेलियर्स, चिंता लाया। द केस स्टडीज ऑफ क्रेडिट सुसे एंड सिलिकॉन वैली बैंक हाईलाइट द डिफिशियंसीज इन सुपरवाइजरी, जो केस स्टडीज थे क्रेडिट सुसे के एंड सिलिकॉन वैली बैंक के, उसने हाईलाइट किया है कुछ में कमियां हैं, सुपरवाइजरी सुपरविजन में कमियां हैं। इन मैनी इंस्टांसेज, कई सारे इंस्टांसेज में सुपरवाइजर्स आर हेजिटेंट टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद बैंक मैनेजमेंट, सुपरवाइजर क्या होते हैं, हेजिटेंट होते हैं टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, कौन किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करने में, बैंक मैनेजमेंट के साथ। व्हेन वीकनेस आर आइडेंटिफाइड, जब वीकनेस पता लग जाती है तो वो हेजिटेट होते हैं, वो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते ही नहीं। प्रेफरिंग टू डू नथिंग रेदर देन टेक करेक्टिव एक्शन, वो क्या करते हैं, वो कुछ भी ना करना प्रेफर करते हैं, एक्शन लेने के को छोड़ के एक्शन नहीं लेते, कुछ ना करते हैं, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। वेन की सूज आर बिल्डिंग इन एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, उस समय पर वेन की इशूज आर बिल्डिंग इनटू अ प्रॉब्लम, जहां पे मेन इशू की इशू मुख्य इशू बिल्ड हो रहे हैं प्रॉब्लम में, रेगुलेटर्स मस्ट अडॉप्ट एन एटीट्यूड चेंज इन विच दे प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन द रिजल्ट्स रेदर देन डिटेल, जो रेगुलेटर्स थे उनको ऐसी चीजें अपनाना चाहिए, ऐसे एटीट्यूड अपनाना चाहिए जहां पे रिजल्ट आ जाए, डिटेल के ज्यादा वो रिजल्ट पे फोकस करें, ऐसी चीजें उनको अपनानी चाहिए। ओवर इन्फेसाइज ऑन ट्रिवियल मैटर्स, जो बेकार से तुच्छ से मैटर्स है उनमें ज्यादा फोकस करते हैं, माइट लीड रेगुलेटर्स टू ओवरलुक, वो रेगुलेटर्स को लीड करते हैं ओवरलुक करने में किसी चीज को, मोर फंडामेंटल इशूज, ज्यादा फंडामेंटल इशूज के साथ, सच एज वेदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव एडेक्वेट कैपिटल, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पर्याप्त कैपिटल है। इन केस ऑफ अ शॉक, किसी शॉक के उसमें रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सिंप्लीफाइड, जो रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट थी उनको भी बताया गया है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू कैपिटल में ओवर लुक सिस्टमैटिक रिस्क इन देयर अप्रोचेज when stress test results in activities gravitating towards less heavily regulated institutions in the non-bank sector. Improved supervisory and bank communications would promote better supervision as a tool for managing risk,
ठीक है भैया। आगे रिकमेंडेशंस इंक्लूड बीइंग अपफ्रंट अबाउट सुपरवाइजरी गोल्स, ओपननेस टू चेंज विद इन द बैंक ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सुपरवाइजरी कॉन्टेस्ट एज अ वे ऑफ promoting swift problem resolution. These would aid शेयर होल्डर्स, ये एड करेगा शेयर होल्डर्स के लिए, एज वेल एज द ओवरऑल इकोनॉमी में। ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स में भी एड करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमी में भी करेंगे। इन कंक्लूजन में रेदर देन परस्यूइंग अ माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी परस्यू करने को छोड़ के आ मूव टूवर्ड्स क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट्स पॉजिटिव इंसेंटिव्स इज व्हाट इज नीडेड टू इंश्योर दैट बैंक्स बिहेव विद इन फ्रेमवर्क। बैंक को क्या पॉजिटिव इंसेंटिव क्या है कि बैंक को एक फ्रेमवर्क में बिहेव करना चाहिए दैट प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो क्या प्रमोट करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ट्रू इन रिगार्ड टू स्टेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिक फाउंड इन द ऑथर्स कंक्लूजन। ऑथर के कंक्लूजन में कौन सा लॉजिक पाया गया, क्या लॉजिक पाया गया, क्या ऑथर ने सोचा, बताओ भैया क्या सोचा होगा। इट प्रपोजेस दैट बैंक मैनेजर शुड बी गिवन मोर फ्रीडम, बैंक मैनेजर की फ्रीडम के बारे में बात ही नहीं हुई है। इट अर्जेस, उसने रिक्वेस्ट किया, अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोसीड्यूरल पेडांट्री टूवर्ड्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। उन्होंने बताया तीसरी चौथी लाइन में था कि उनको ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आगे मैं बता देता हूँ कहाँ पे था रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें थी, कहाँ पे थी भैया, यहीं पे थी कि कहाँ पे उनको कैसे कैसी चीजें रिजल्ट्स पे फोकस करना चाहिए, उनको रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए। आगे द यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्ट बाय द ऑथर इज एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, जो स्ट्रेस टेस्ट है इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंस है, कौन सा परिणाम है, उसमें कौन सा परिणाम है स्ट्रेस टेस्ट में, जल्दी से बताओ स्ट्रेस टेस्ट में कौन सा परिणाम है। द फेलियर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट देयर मैटरनल, नहीं भैया, द मूवमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी, जो जो मूवमेंट होता है रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इनटू इंडस्ट्री दैट आर लेस हैविली रेगुलेटेड, जिनको बहुत कम हैविली रेगुलेट किया जाता है। आगे व्हाई आर सुपरवाइजर्स ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम, जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो ऑफन क्यों स्लो होते हैं, प्राय क्यों स्लो होते हैं रिएक्ट करने में। दे प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग, वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो किसी से विवाद नहीं करेंगे। व्हाट वुड पॉजिटिव इंसेंटिव डू फॉर द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के लिए पॉजिटिव इंसेंटिव क्या होगा, क्या होगा पॉजिटिव इंसेंटिव बैंकिंग सिस्टम के लिए, जल्दी से बताओ। बैंकिंग के लिए क्या, हेल्प बैंक्स बिहेव इन अ वे दैट कीप्स द इकोनॉमी स्टेबल, लास्ट लाइन में यही है कि ऐसे काम करना चाहिए बैंक को कि जिसमें इकोनॉमी क्या हो, स्टेबल हो। The tune of the tune with which the author approaches the current situation of complex regulation is best described as, सबसे अच्छी टून क्या डिस्क्राइब की गई है, बताओ भैया क्या डिस्क्राइब की गई, क्रिटिकल बिकॉज, ये डिस्क्राइब की गई क्रिटिकल वाली, जल्दी से बताओ सबसे अच्छी टोन क्या डिस्क्राइब की गई, जल्दी से बताओ। होपफुल दैट इट विल इवेंचुअली हेल्प फाइंड हिडन मनी प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं, हिडन मनी प्रॉब्लम फाइंड करेगी, इसके लिए आशावाद है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्रिटिकल बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड रूल्स कैन एक्चुअली कॉज मोर रूल्स, उनको गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स थे, जो क्रिटिकल चीजें थी वो ज्यादा रिस्क ले आती हैं। तो 40 क्वेश्चन हो गए हैं। क्लोज टेस्ट भी था, टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया था, वो 5 क्वेश्चन थे, वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और जिनको हमारा इंग्लिश का बैच लेना है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन से बैच परचेस कर सकते हो, इंग्लिश स्पेशल बैच 399 का मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है 6391467420, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भैया, मिलते हैं सुबह, मिलते हैं अगली क्लास में। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर सारी चीजें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।